औरंगाबाद जिला के स्वर्ण जयंती समारोह पर रक्तवीरों अर्थात रेगुलर रक्त देने वाले के सम्मान में आज जन जागृति सेवा मंच की तरफ से सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें जिला के तमाम रक्तवीरों को प्रशस्ति पत्र एवं मेमोंटो देकर लोगों एसडीओ विजयंत और एएसपी अभियान मुकेश कुमार, नोडल अधिकारी डॉक्टर रवि रंजन, रेड क्रॉस के चेयरमैन सतीश कुमार जी, साथ ही जिला परिषद के अध्यक्ष उदय कुमार जी के साथ में इस कार्यक्रम का आयोजन राहुल गुप्ता के द्वारा किया गया। उसमें तमाम जिले के रक्तवीर जो हमेशा ब्लड देते रहे हैं, उनके सम्मान में एक समारोह आयोजित किया गया है। वो वाकई बड़ी लाजवाब है। माहौल में जी रहा है, लेकिन होता क्या है कि हर समय, हर सेकंड, हर मिनट में सब कुछ चलता रहता है। परेशानी भी है, खुशी भी है, परिश्रम करने वाले भी लोग हैं, समाज में अपना योगदान देने वाले भी लोग हैं। तो हर कोई अपने अपने स्तर से योगदान दे रहा है और तभी ये समाज और देश राज्य जो है चल रहा है। तो आज हम सब जो है आभारी हैं उन सबों के जो जिनकी बदौलत औरंगाबाद स्थापना हुई औरंगाबाद जिले की, और आज हम सब 50 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा किए हैं। तो उसमें कहीं न कहीं आप सबों का भी बड़ा योगदान है। हम सब जब रेड क्रॉस से जुड़े हैं, ब्लड बैंक से जुड़े हैं, अक्सर शायद आम आवाम को पता भी नहीं होता है, जिनका कोई परिजन बीमार ना हो, जिनको कोई रक्त की ज़रूरत ना हो, तो उनको कुछ पता नहीं है कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास परिवार में कोई ब्लड देने वाला नहीं है और उनको ब्लड की ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। ब्लड हेमोग्लोबिन बहुत कम हो गया है, ऑपरेशन होना है, बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई हैं। किसी को ब्लड कैंसर हो गया है, वो हर महीने उनको रक्त की ज़रूरत है। अब कोई भी परिवार रिश्तेदार कितने महीनों तक लेगा? तो ऐसी सारी परिस्थितियों से हम सब जरूर अवगत होते हैं, और उसमें वो सारी परेशानियां जो उन सबों की दूर होती है, वो आप सभी जो सामने में बैठे लोग हैं, आप सबों के बदौलत दूर होती है। इसके लिए आप सबके लिए ये थैलीसीमिया पीड़ित लोगों के लिए तो मस्ट होता है, उनको ये कि टाइम इंटरवल के बाद बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये ब्लड कोई मशीन, कोई कारखाना में तो बनाया नहीं जा सकता, हम लोग ही देते हैं। तो इन लोगों के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है। कम से कम एक्टिवेट लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, लोगों को एक्टिवेट करते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। और हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमको भी मौका मिला। राहुल जी जब भी कहते हैं कि सर ब्लड डोनेशन कैंप हुआ है, हम कहते हैं कि टाइम 3 महीने का लिमिट पूरा हो गया है, तो चलिए हम दे देते हैं। और आप लोगों से भी कहना चाहेंगे, जो भी आपके आस पड़ोस में रहते हैं, उनको कहिए ब्लड डोनेशन में करने के लिए। ये 3 महीने के बाद ब्लड का, ये ह्यूमन बॉडी का ऐसा सिस्टम है कि 3 महीने के बाद अपने आप रिक्यूप हो जाता है। जो भी आपके अंदर से ब्लड निकलता है वो रीजनरेट हो जाता है, और इससे किसी न किसी की जान बचती है। चीज़ है कि आप ब्लड देते हैं, उससे कितनों की जान बचती है। तो मतलब सब कोई जान सकता है। ब्लड डोनेशन से बढ़िया तो कुछ है नहीं। ये अंगदान की तरह ये माना जाता है। ऑर्गन डोनेशन जो होता है ना, उस तरह से ब्लड डोनेशन को भी हम लोग मानते हैं। और हर एक स्वस्थ व्यक्ति जिनका हेमोग्लोबिन 13.5 ग्राम है, वजन 45 kg है, उम्र 18 से 65 साल के बीच होना चाहिए, हम लोग उन्हीं का ब्लड लेते हैं। अगर कोई अंडरवेट है तो उनका हम लोग ब्लड नहीं लेते हैं। इन्हीं की उम्र 70 हो गई, उनका ब्लड हम नहीं लेते हैं। तो ब्लड डोनेशंस के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो ट्रांसफ्यूजन काउंसिल ने इसको बनाया है, उसके आधार पर हम लोग ब्लड लेते हैं। उनके ब्लड को स्क्रीन किया जाता है, हेपेटाइटिस बी, HIV, VDRL, हेपेटाइटिस C आगे उसको करते हैं। और करके उसके बाद जब ब्लड है, तभी उस ब्लड को हम चढ़ाने योग्य बनाते हैं। मान लीजिए कभी कभी HIV रिएक्टिव ब्लड भी कलेक्शन हो जाता है, उसको हम लोग सबसे बढ़िया यह कार्यक्रम है, इसको महादान कहा गया है। क्योंकि यह जो सेवा है, इस सेवा के तहत कितनी जान बचती है।
तो ऐसे जो भी रक्तवीर है, रक्तदाता है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई, जो इस पुण्य काम में हमेशा सहयोग देते हैं। और ब्लड देना अच्छी बात है, ब्लड देने से खून पतला होता है, जिससे हार्ट अटैक भी नहीं होगा, बीपी नहीं होगा, बहुत से फायदे हैं। कुछ लोगों उसको आप उसको जानते हैं, चेन या सिकड़ जो होता है, देखे होंगे, जो ऐसे गोल गोल करके सिकड़ बनता है, मतलब उस चेन में अगर एक भी उसको जो जुड़ा रहता है उसको कड़ी बोलते हैं। कोई भी अगर कड़ी कमजोर होगी तो उस सिकड़ की मजबूती खत्म हो जाएगी। इसको आप लोग एहसास करते हैं कि किसी उस चेन की मजबूती उसके प्रत्येक कड़ी पे निर्भर है। एक भी कड़ी अगर उसकी कमजोर हुई तो पूरी चेन खराब। पहली दूसरी चाहे जितनी मजबूत हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो टूट जाएगी। इसीलिए किसी सोसाइटी में प्रत्येक कड़ी का मजबूत होना उतना ही आवश्यक है जितना एक कड़ी का होना महत्वपूर्ण है। तो उसी समाज के निर्माण में अगर रक्तदान को अगर हम लेते हैं तो यह समाज के निर्माण की एक कड़ी है, जिसमें कि स्वस्थ रहने के लिए और जो बीमारियां हैं उसमें जो रक्त की जरूरत पड़ती है उसकी तुरंत और शुद्धता से उपलब्धता सुनिश्चित करना भी उस समाज के निर्माण का एक पार्ट है। तो अब मैं इसके बाद का 5 नाम ले रहा हूँ। सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा, विवेक कुमार मिश्रा, रवि रंजन कुमार और मंटू कुमार। सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा, विवेक कुमार मिश्रा, रमन कुमार, अंकित कुमार। हाँ, विवेक कुमार मिश्रा जी हो गए, हर साल 4 बार रक्तदान करते हैं और पूरी तरह से फिट भी हैं। चलिए मैं नाम ले रहा हूँ, बारी बारी से आ जाए लोग, दुआएं में आइए। आप रवि रंजन कुमार, मंटू कुमार, मंटू कुमार, हरेंद्र कुमार यादव, सूरज कुमार। मैडम, आप साल भर में 4 बार 3 बार रक्तदान करती हैं। आप उन महिलाओं को, चूँकि इस क्षेत्र में महिला ने बहुत कम ही रक्तदान करती हैं, लेकिन आपने साल भर में 3 बार की हैं और करती आ रही हैं। बाकी लोगों, उन महिलाओं को क्या देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी जो आकर वो कम से कम साल में 1 या 2 बार वो ब्लड दे सकें? कोई परेशानी नहीं है, रक्तदान करने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरे साथ तो वैसा कोई समस्या नहीं है। हम हमेशा ही रक्तदान करते हैं, आते हैं, सारा काम जनरल करते हैं, कोई परेशानी नहीं है, इसलिए रक्तदान करना। उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? सभी को चाहिए रक्तदान करना, आकर के जागरूक देख कर देखिए कितना अच्छा है। हमारे पास हम कोई टाटा बिरला नहीं है, लेकिन रक्तदान तो मेरा अपना है, वो करके तो हम नहीं काम करते। मेरा काम सेवा समिति की तरफ से चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित किया गया है। जिन्होंने जितने रक्तवीर हैं उनके संदर्भ में सब कुछ। आज रक्तवीरों का सम्मान समारोह है किसी भी स्वस्थ समाज के लिए। और जैसा कि जिस लोकेशन पे जिला अवस्थित है, यहाँ पे रक्त की ज़रूरत अचानक से बहुत पड़ती रहती है, और उसी के अनुपात में यहाँ पे ऐसी संस्थाएं भी कार्य कर रही हैं और लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। उसमें जितने भी रक्तदाता हैं उनको आज सम्मानित करने का कार्य इस संस्था के द्वारा किया गया है, जो कि बहुत ही उल्लेखनीय और बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है। इसमें सभी लोग सहभागी होकर और इसके पार्टिसिपेशन में हम लोग भी भागीदार बने। हम लोग इन लोगों को आभार भी व्यक्त किए हैं कि ऐसे कार्यक्रम और होने चाहिए। जैसा कि अभी इन लोगों ने घोषणा भी की है कि महिला दिवस के अवसर पे महिलाओं को भी उत्प्रेरित करके और उनसे भी रक्तदान की प्रक्रिया में उनको भी सम्मिलित किया जाएगा। ये भी बहुत ही अच्छी पहल है। और स्वर्ण जयंती स्थापना वर्ष के अवसर पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होना पूरे जिले के लिए गौरव की बात है। सर, रक्त को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं और आपने कुछ ऐसी बातें कही हैं। सर, क्या है भ्रांतियों को कैसे दूर किया जा सकता है?
ये रक्तदान की जो खामियाँ है वो निराधार है। लोग सोचते हैं कि रक्तदान देने से शरीर में कमजोरी आ जाएगी, कुछ आ जाएगी, बट ऐसा कुछ है नहीं। हमारा शरीर इस हिसाब से बना हुआ है, प्रकृति का देन है कि हर 3 महीने के बाद ये ब्लड फिर रीजनरेट हो जाता है। तो ये किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि इनकी कमजोरी आती है। सभी से अपील है कि 3 महीने के बाद आप जब ब्लड डोनेशन करते हैं तो फिर अगले 3 महीने के बाद आप ब्लड देने लायक रहते हैं, तो ब्लड डोनेट करें, ऐसी शांति के चक्कर में। राहुल जी वर्मा